आपको खबर दें कि इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम देख रहे थे कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो मुसलसल इस हवाले से तहकीकात कर रहे थे और जो मुख्तलिफ CCTV फुटेज के एंगल्स हैं उसके हवाले से ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। और अब एक ये जो मुलव्वस मुलजिम है इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद से मुकम्मल जो है वो तहकीकात की जाएंगी, तफ्तीश की जाएगी और हर पहलू पर गौर किया जाएगा। बात करेंगे आतिफ भट्ट साथ मौजूद है। आतिफ बताइए। जी, इस्लामाबाद शहरी हमले के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है। सहूलतकार गिरफ्तार हुए हैं। जुडिशल कम्प्लेक्स G11 इस्लामाबाद में धमाके में मुलव्वस खुदकुश बमबार के मुअव्वन दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। IB और CTT की मुश्तरका कार्रवाई जुडिशल कम्प्लेक्स G11 इस्लामाबाद पर हमले में मुलव्वस TTP फितनल खारिज के दहशतगर्द सेल के 4 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। फितनल खारिज के कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने टेलीग्राम ऐप के जरिए राब्ता करके इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने की हिदायत की। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना का एतराफ किया है। सईदुर रहमान उर्फ दाद अकबर चर्मिंग बाजोड़ हाल अफगानिस्तान में मुकीम TTP का इंटेलिजेंस चीफ बाजोड़ रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान पहुंचाने के लिए खुदकुश हमला जो है वो किया गया, उसने बयान में बताया है। और दादुल्ला ने साजिदुल्ला उर्फ शीना को खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी की तस्वीर भेजी ताकि वो उसे पाकिस्तान में वसूल करे। और खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक शनवारी कबीले से था और वो अचीन ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने ज्वाइन किया। आप साथ ही रहेगा आतिफ। हारिस साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के लिए। हारिस साहब, अब हमने देखा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज हमारी इंतहाई विजिलेंट हैं और इस बात को वाजे कर दिया गया था कि जो भी मुलविस होगा उसको हम ढूंढ निकालेंगे, किसी जगह पे वो छुपा होगा। और अब ये मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। आप समझते हैं कि एक तो कामयाबी भी है, दूसरी तरफ ये क्लियर मैसेज है कि दहशतगर्द छुप नहीं सकते। अब देखिए, दहशतगर्द छुप भी नहीं सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि तमाम इसमें जो इन्वॉल्व थे चारों के चारों को अरेस्ट कर लिया गया है। किसने मदद की दौड़ में, कि आगे से उसको किसने वहाँ से अफगानिस्तान से कांटेक्ट किया कि जी आपने इसको ऑपरेशन करने है ज़्यादातर इस्लामाबाद में कई उल्टी होनी चाहिए। फिर मोहम्मद की तस्वीर भेजी गई, उससे कांटेक्ट करवाया गया और ये सारी चीज़ें अब खुल के आ गई हैं। और ये एक बहुत बड़ा जॉइंट ऑपरेशन किया गया इंटेलिजेंस ब्यूरो का, डिफेंस CTT का और जिसमें 4 मेंबर्स ऑफ द TTP और फिर खारजी टेररिस्ट सेल जो इसमें इन्वॉल्व थे अटैक में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सारे के सारे पकड़ लिए गए हैं। और ड्यूरिंग इंटेरोगेशन साजिदुल्ला या शीना जो है इसने खुद का उसने मानी ये बात कि मुझे सुसाइड मामला लिखा गया था, उसने कंफेस भी किया है और सारी हकीकत सामने लेके लाज पर जो बहुत नुकसान करने की जरूरत थी। अब बात ये कि ये डायरेक्शन सारी की सारी अफगानिस्तान से आ रही थी, वहीं पर इनके हैंडलर से वहाँ पर ही बैठे हुए थे और इसको सारी चीजें वहाँ से हुई है। इस पर अब कोई हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो अरेस्ट हुए इनसे हमें और बहुत लीड्स मिल जाएंगी और लोग इसमें कौन कनेक्शन है, कौन कौन से लोग पाकिस्तान के अंदर कौन से लोग हैंडलर्स हैं, कौन से फैसिलिटेटर्स हैं, सहूलतकार हैं जो इनको मदद करते हैं ताकि कम से कम उस सेट को तो ब्रेक करेंगे, बड़ा फर्क पड़ेगा। और उसके बाद पाकिस्तान जाहिर है कि जो वाना में इंसिडेंट हुआ है उसकी भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई हुई है। कहीं ना कहीं उनको भी उनको तो जरूर फॉरवर्ड करने की जरूरत है। उनको उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए ताकि इनको पनिश होगी तो फिर लोगों को समझ मिलेगा कि किसी खारजी को सारे के तालिबान को कि जी पाकिस्तान अब बहुत सीरियस है, हार्ट स्टेट है, वो जो भी कार्रवाई करेगा पाकिस्तान उसके खिलाफ वो सख्त करने की कोशिश की। अच्छा सर, ये भी कहेगा जिस तरह से जो लोग मुलव्विस थे 4 लोग उनको गिरफ्तार किया गया है और पाक फ़ौज की जानिब से जिस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है, फितना खारिज के जितने भी दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम वासिल किया जा रहा है, ये आलमी सतह पर कितना बड़ा कितना कामयाब ऑपरेशन किया जा रहा है और ये भी बताएगा। और जिस तरह से पाकिस्तान फ़ोर्स, पाकिस्तान आर्मी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही है तो आलमी सतह पर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन जा रहा है, तो आप इस मुतालिक बताइएगा। देखें, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की प्रोफेशनलिज्म का पूरी दुनिया को पता है और ये हमने प्रूव किया था मार के हाथ में इंडिया के खिलाफ। इतनी बड़ी फौज को 6 से 8 घंटे में अपने घुटने टेकने में मजबूर कर दिया था। और ये जो कामयाबी है इससे और ये पता चलता है कि हमारा इंटेलिजेंस सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास इंफॉर्मेशन हो जाती है, तो इसमें भी हमें बड़ी कामयाबी है। इंटेलिजेंस ऑपरेशन में हम लोग तकरीबन 200 के करीब ऑपरेशन रोज करते हैं और इनके अरेस्ट सुनने का मतलब ये है कि इससे हमें आइंदा के लिए और बड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि पाकिस्तान के अंदर
और कौन कौन से हैंडलर्स हैं और कौन कौन से सहूलतकार हैं, कहाँ पर ये छुपते हैं, कौन की मदद करता है, उससे उनको भी पकड़ा जाएगा, उससे पूरा नेट ब्रेक हो जाएगा और फिर अफगानिस्तान पे आने के यहाँ ऑपरेशन करने की काफ़ी मुश्किल पैदा होंगी। ये एक अपनी साइड है, काइनेटिक ऑपरेशन अपनी जगह पर है, और फिर जिन्होंने बाना में ऑपरेशन किए बच्चों पर अटैक किया था उनके खिलाफ ऑपरेशन इंशाल्लाह मुझे यकीन है जरूर होगा और उनको करार वाकई सजा मिलेगी, ताकि तमाम लोगों को सबक मिले कि हम ऐसे जी सर, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। और अब जो है वो ये वाज़ेह मैसेज चला गया कि कोई भी दहशत गर्द है वो बच नहीं सकेगा। आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है, आपका भी शुक्रिया।